हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे हम उस क्वेश्चन का अगला वीडियो में एनालिसिस कर देंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए अब क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। यानी कि सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। अब देखिए, जो सेबी का स्थापना हुआ था वो हुआ था 12 अप्रैल 1988 में, जबकि इसको वैधानिक जो दर्जा है वो 30 जनवरी 1992 ईस्वी को दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी कि उपग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपच्यून का। अब जो नेपच्यून ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है, जिसके कारण वह सबसे ठंडा ग्रह भी है। और नेपच्यून ग्रह जो है उसके चारों ओर मीथेन गैस का भंडार पाया जाता है, जिसके चलते उसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। अब शनि ग्रह है, शनि ग्रह ऐसा है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, राइजोपस में जो जनन है वो किसके द्वारा होता है। तो राइजोपस में जो जनन होता है वो होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, बीजाणु जनन द्वारा, जो कि एक अलैंगिक प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन का उदाहरण है। अब और देख लेते हैं यहाँ पे मुकुलन के बारे में। तो मुकुलन भी है, यह एक अलैंगिक जनन का प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, किसी जीव का शरीर में है वो एक कली के रूप में उभार आता है और कुछ देर बाद यानी कि कुछ दिन बाद वह कली अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करते हैं। अब अगला देखते हैं जो ऑप्शन है विखंडन। यह भी जो है एक अलैंगिक प्रक्रिया का उदाहरण है। जो विखंडन है वो दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अमीबा में जो विखंडन होता है वह द्विविखंडन के द्वारा होता है, जबकि हाइड्रा में जो जनन की प्रक्रिया है वो मुकुलन के द्वारा होता है। और यहाँ एक और ऑप्शन देखिएगा, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जो है इसमें दो संतति रहने आवश्यक हैं, एक नर और एक मादा, और यह दोनों मिल करके जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो पहली आर्थिक जनगणना हुई थी वो हुई थी 1977 ईस्वी में, ऑप्शन ए। और जो भारत में पहली आर्थिक जनगणना करवाया गया था वो करवाया गया था CSO द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है या किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भोगवा नदी के किनारे जो लोथल है वह स्थित है। और लोथल से ही जो था वो चावल का क्या हुआ था, साज मिला था। अब देखते हैं यहाँ पे जो सतलज है, सतलज के किनारे रोपड़ शहर स्थित है। और जो यहाँ पे घग्गर नदी है, घग्गर के किनारे कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा से ही हल का साक्ष्य मिला है। और एक और यहाँ देखिएगा, एक है रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे जो है वो है हड़प्पा शहर स्थित है। और जो लोथल था वो हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि सभी बड़ा बंदरगाह था, इसलिए इसको छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोन। यानी कि जो फोन है वो ध्वनि की प्रबलता या स्वर की जो प्रबलता है उसकी इकाई है। बाकी ये जो कैलोरी है ऊष्मा की इकाई है, BTU है ऊष्मा की इकाई है, जूल है ऊष्मा की इकाई है, और ऊष्मा के साथ साथ कार्य का भी ऐसा यूनिट है
जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ट्यूरिंग अवार्ड है वो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो सिनेमा है, सिनेमा का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्ट। और एक यंत्र होता है वोल्ट मीटर, जो कि विद्युत विभव को मापने का कार्य करता है। अब यहाँ देखते हैं, कूलम जो है वो है आवेश का इकाई, जूल जो है वो है कार्य और ऊष्मा का इकाई, और यहाँ पर देखिएगा ये जो एम्पियर है वो एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई, और जो विद्युत विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट है वह एक है जो वो है अदिश राशि है, यानी कि इसमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है, उसमें लगभग 200 प्लस पक्षियों के बारे में स्थित, यानी पक्षी उसमें उपस्थित हैं, और यह जो है वह श्रीरंगपट्टनम में कावेरी नदी के किनारे स्थित है, और इसे 1940 ईस्वी में जो था वह पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला है। अब यहाँ देखते हैं केरल में ही मौन घाटी स्थित है, और केरल में ही कोचीन है जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अगर राजधानी की बात करें तो केरल का राजधानी तिरुअनंतपुरम है। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। और अगला देखते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो राजधानी है वह है चेन्नई। और अगला देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री को जो लेखक है वो है प्लिनी। इसमें जो है भारत के पेड़ पौधों और जंतुओं और खनिजों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ देखिएगा टॉलमी का जो है वो इनका एक बुक है भारत का भूगोल, यानी भारत का जो भूगोल है वो टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ देखते हैं एक ऑप्शन है अरस्तु। जो सिकंदर महान था वो अरस्तु का ही शिष्य था, जो कि पूरी दुनिया को जीत लिया था। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका आंसर, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। साथ ही अगर आपको और क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं।